हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 90 फॉर क्लास 9th। सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। तो हमने पढ़ा कि जो मेन शक्तियां होती हैं भारत में, वो सारी शक्तियां वो किसके हाथ में होती हैं? वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जिसको हम एक तरह से बुत कह सकते हैं या रबड़ की स्टैंप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, जिनका वो बहुत ही आपातकालीन स्थिति में प्रयोग कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली जो प्रधानमंत्री है उन्हीं की शक्तियां जो हैं वो ज़्यादा हैं और उनका पद ही बहुत महत्व का पद जो है वो जो है होता है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में है कि हर एक देश में ऐसा ही हो। कहीं कुछ देशों में जो राष्ट्रपति है वो आप कह सकते हो कि एक देश का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है और सारी शक्तियां उसके पास होती हैं। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जनता जो है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा जो बाकी लोग चुने हुए होते हैं वो जो है किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से वोट डालकर किया जाता है। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति जो है वो करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका जो है, अमेरिका में विधायिका को क्या कहा जाता है? अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, वो करती है। यानी कानून जो बनाए जाते हैं अमेरिका में वो काम किसका है? वो काम कांग्रेस का है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये जो कानून बनाया गया है ये देश हित में नहीं है या वो जो है उसको ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? ये वीटो जो है एक पावर होती है राष्ट्रपति की, उसको अपने इस अधिकार से जो है क्या है वो उसको रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। तो यानी जो राष्ट्रपति, सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे जो कांग्रेस है, जो विधायिका है, उसके बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो संसद है उसके बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो राष्ट्रपति है भारत में वो एक तरह से उसके प्रति उत्तरदायी भी होता है, उसके प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसको ना तो समर्थन की आवश्यकता होती है और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत में है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर बहुमत नहीं होता है तो वह अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अमेरिका में अगर बहुमत नहीं है, क्योंकि बहुमत मैटर नहीं करता, तो इसीलिए वह अपना कार्यकाल वो पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका जो है वो क्या होती है? केंद्रीय होती है। यानी राष्ट्रपति वो एक तरह से केंद्र में है, उसकी शक्तियां ज़्यादा हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही क्या होती है? संसद ही जो है वो सर्वोच्च है और इसीलिए हमारी प्रणाली को शासन की क्या कहा जाता है? संसदीय प्रणाली कहा जाता है। यानी एक तरह से 2 प्रकार की प्रणाली हो गई, एक राष्ट्रपति और एक संसदीय प्रणाली।
ठीक है। जहाँ राष्ट्रपति केंद्र में है उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहेंगे, जहाँ संसद केंद्र में है उसको हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। अब आपको यहाँ पर आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी एक देश का नाम लिखिए जहाँ राष्ट्रपति एक औपचारिक शासनाध्यक्ष होता है। तो आंसर रहेगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति एक औपचारिक शासन अध्यक्ष होता है। दूसरा है, अमेरिका में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, भारत में शासन के किस मॉडल को अपनाया गया है। भारत में शासन के लिए ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया गया है, जहाँ पर संसदीय प्रणाली होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह स्वरूप जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति है उसके पास शक्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं और वही सारे के सारे निर्णय जो है वो लेता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। संसदीय प्रणाली, जिन देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, सारे फैसले संसद या उसके मुखिया के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि भारत में, तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है उसको हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 जो आपको दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है। तो देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर किया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपको मेनली यहाँ पर चुनाव को लेकर अंतर लिखना है। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट जो पब्लिक है वो वोट डालकर उसका चुनाव करती है, जबकि भारत में डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं डालती है। दूसरा है, अमेरिका में राष्ट्रपति को कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि भारत में राष्ट्रपति को बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा आप ये भी लिख सकते हो, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए किया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। तीसरा आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव वो 5 साल के लिए होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता है। क्लियर। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।